अस्सलामुअलैकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो आज 26 जुलाई है और हम गोल्ड का फोरकास्ट करने वाले हैं कि आज गोल्ड किस हिसाब से मूव कर सकता है। और उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो वो बिल्कुल फ्री है। उसके लिए उसको हमारी OctaFX या XNEX की IB ज्वाइन करनी होगी और IB ज्वाइन करने के बाद वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे VIP सीखने ग्रुप के अंदर एक्सेस कर सकता है, जिसके अंदर हम 7 to 8 सिग्नल्स डेली अपलोड करते हैं और माशाल्लाह एक्यूरेसी इस वक्त 98% से अबव जा रही है। अच्छा, तो अब हम गोल्ड की मूवमेंट देखने वाले हैं कि गोल्ड कैसे मूव कर रहा है और फर्दर क्या कर सकता है। अच्छा, अगर गोल्ड को देखा जाए ना तो गोल्ड अपनी एक ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा था। कल 1980 से काफ़ी दिनों से अपनी एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी इसने, छोटी थी, और उसके अंदर मूव कर रहा था, जिस ट्रेंड लाइन को इसने 3 दफ़ा जो है रिस्पेक्ट किया था। ये ट्रेंड लाइन थी और इसको मार्केट को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को 3 दफ़ा रिस्पेक्ट किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक दफ़ा यहाँ पे किया है, दूसरी दफ़ा यहाँ पे किया है एंड थर्ड टाइम यहाँ पे किया, लेकिन रिस्पेक्ट करने के बाद ऊपर चला गया। इसके अलावा गोल्ड जो है अपनी हिस्ट्री रिपीट कर रहा था। हिस्ट्री रिपीट करने से क्या मुराद है वो मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्ड अगर आप देखें तो गोल्ड ने मैं आपको लेवल लगा देता हूँ कि गोल्ड जो है ना, जब इस लेवल पे था पहले, गोल्ड का ये लेवल जब था तो गोल्ड अपने इन दोनों लेवल्स के मिड में रेंज कर रहा था। पहले लेवल मार्क कर लें, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं। ठीक है, ये 2 लेवल्स थे और हिस्ट्री कैसे रिपीट कर रहा था। अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड 12 जुलाई को यहाँ पे आया था और गोल्ड ने इन दोनों एरिया के अंदर रेंज की थी और काफ़ी देर तक रेंज करता रहा था। और जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो इसको एज अ स्पॉट भी इसने रिस्पेक्ट किया। और गोल्ड जब इस लेवल के अंदर अगेन इंटर हुआ तो गोल्ड ने अपनी गई वाली हिस्ट्री अगेन रिपीट की। आप देखें तो गोल्ड ने इसके अंदर रेंज की तकरीबन 3 से 4 दफ़ा। गोल्ड ने तकरीबन 3-4 दफ़ा अपने स्पॉट को, अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और 3-4 दफ़ा अपने स्पॉट को रिस्पेक्ट किया। लेकिन जो है फ़िलहाल जो अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड अपना ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट कर चुका है। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और गोल्ड अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो गोल्ड मज़ीद ऊपर जा सकता है। और क्योंकि कल ट्रेंड लाइन के अंदर था और माशाल्लाह हमने कल लाइव स्ट्रीम के ऊपर 160 पिप्स भी 2 दफ़ा उठाए, दोनों दफ़ा हमने यहाँ से ट्रेड उठाई और 80 पिप्स करके 160 पिप्स हमने कल लाइव उठाए हैं। और क्या कहते हैं, उसके बाद गोल्ड ने अपनी मूव दी और गोल्ड ने फ़िलहाल अपना एरिया ब्रेकआउट कर दिया है। ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ये ट्रेंड लाइन रात को ही प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुकी थी। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी थी तो गोल्ड उस वक्त से बाय स्टार्ट हो गया था। गोल्ड को एक दफ़ा इसको रीटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन गोल्ड ने इसको रीटेस्ट नहीं किया और अपना जो अपर एरिया है, रेजिस्टेंस का एरिया था, वो भी ब्रेकआउट कर दिया। तो अब गोल्ड कैसे मूव कर सकता है अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गोल्ड अगर आप देखें तो गोल्ड जो है काफ़ी देर से अपनी ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा था, जो कि राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, असेंडिंग ट्रेंड लाइन थी। और आपको मैं मार्क कर दूं तो ये ट्रेंड लाइन थी जिसके अंदर गोल्ड जो है काफ़ी देर से मूव कर रहा था और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी। और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो माशाल्लाह हमने सेल ली और सेल के ऊपर गोल्ड ने हमें काफ़ी अच्छी एंट्री दी। लेकिन गोल्ड ने जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की तो इसका अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ। तो गोल्ड अब क्या कर सकता है, गोल्ड मैं आपको बता दूं, गोल्ड यहाँ पे एक जो है सप्लाई जोन बना हुआ है, जो कि मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये एक सप्लाई जोन है गोल्ड का, जो कि गोल्ड ने काफ़ी स्ट्रॉन्गली बनाया हुआ है। और गोल्ड ने जब अपना लेवल ब्रेकआउट कर दिया है तो ये 80% चांसेस हैं कि गोल्ड अब अबव जाएगा और ऊपर जाते हुए गोल्ड अपने सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करेगा। और सप्लाई जोन से अगर हमें अच्छी रिजेक्शन मिली तो हम अगेन सेल करेंगे, बिकॉज जो हमारा मेन टारगेट है वो अभी भी 1940 का है। और जब तक गोल्ड 1940 पे नहीं आता तो जब तक मुझे नहीं लगता ये फर्दर अप जाएगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड एक दफ़ा 1940 का लेवल रिस्पेक्ट लाजमी करेगा और उसके बाद फर्दर मूव करेगा अपनी अपसाइड को।
क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि गोल्ड अभी भी अगर आप लार्ज टाइम फ्रेम पे देखें तो गोल्ड अभी भी जो है वो बाय ट्रेंड के अंदर है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड है। ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम्स के अंदर ट्रेंड चेंज हुआ था, लेकिन अगर आप H4 के अंदर, अगर मैं आपको H4 के अंदर दिखाऊं या D1 के अंदर दिखाऊं तो गोल्ड अभी भी अपने क्या कहते हैं बाय ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आप देख सकते हैं गोल्ड ने अपनी एक ट्रेंड लाइन, अपना एक ट्रायंगल पैटर्न था जो H4 के अंदर था, जिसको ब्रेकआउट किया। यहाँ से हमने ट्रेड भी उठाई थी और आपको मैंने यही टारगेट दिया था, जो कि गोल्ड जो है कंप्लीट कर चुका है। बट फ़िलहाल जो है गोल्ड, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से चलें तो गोल्ड छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी बाय बन चुका है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि गोल्ड जो है अपनी ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसको ब्रेकआउट कर चुका है। तो इसके अलावा गोल्ड ने अपना ये लेवल था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, रेंज का लेवल था, जिसको ब्रेकआउट किया है। तो अब 80% चांसेस हैं कि गोल्ड यहाँ से अबव जाएगा। यहाँ से बाय बनती है, लेकिन इस वक्त नहीं, जब तक यहाँ से कोई अच्छी रिजेक्शन ना मिले। इसकी वजह ये है क्योंकि गोल्ड ने, अगर आप देखें ना, ये जो मूविंग एवरेज आ रही है 200 की मूविंग एवरेज है, ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुई। सही है, 50 की ब्रेकआउट हो चुकी है, लेकिन 200 की मूविंग एवरेज ब्रेकआउट नहीं हुई। तो ये भी पॉसिबल है कि गोल्ड अपने इस लेवल, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं करता तो गोल्ड वापस आ सकता है। कहाँ तक? इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने। इस ट्रेंड लाइन को ये यहाँ कहीं पे टेस्ट कर सकता है, जो कि मर्जिंग टेस्ट होगा, और यहाँ से फिर अगेन बाय जाएगा और अपने सप्लाई जोन को टेस्ट करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो हमारा 1940 का टारगेट कंप्लीट करेगा। ये याद रखिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे भी हमें रिजेक्शन नहीं मिलती तो गोल्ड अगेन 1986 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है। और 1980 से लेके 1986 का लेवल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर गोल्ड ने 1983 का लेवल ब्रेकआउट कर दिया देन गोल्ड काफ़ी ज़्यादा अबव जा सकता है। तो मैं अब आपको पाथ ड्रॉ कर देता हूँ। एक्सप्लेन मैंने आपको सारा डिटेल के साथ कर दिया है कि गोल्ड कैसे मूव कर सकता है। गोल्ड अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन दे तो गोल्ड यहाँ से बाय है, कहाँ तक के लिए? अपने सप्लाई जोन के लिए। और अगर यहाँ से अगेन आपको सेल साइड रिजेक्शन देता है गोल्ड, देन ये सेल जाएगा कुछ ऐसे करके। सही है, ये गोल्ड की मूव कुछ आज ऐसे हो सकती है। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, ये थोड़ा सा लेवल मैंने बड़ा कर दिया, इसको वापस एग्जैक्ट बनाते हैं जी। इस लेवल को भी हम एक्यूरेट कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि इन लेवल्स आगे काफ़ी काम आएंगे। ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 लेवल्स आपको बना कर दिए हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि गोल्ड अगर तो ये लेवल वापस ब्रेक इन करता है, ठीक है, ये अगर रिजेक्शन नहीं देता आपको इस लेवल से और ब्रेक इन करता है, तो ये कुछ ऐसे मर्जिंग रीटेस्ट कर सकता है। और मर्जिंग रीटेस्ट करने के बाद ये अगेन अपने सप्लाई जोन का सफ़र जारी रखेगा और अगेन नीचे गिरेगा। ये याद रखेगा। तो ये कुछ आज की मूव ऐसे हो सकती है। लेकिन गोल्ड अगर यहाँ पे आपको रिजेक्शन नहीं देता सप्लाई जोन के अंदर, अगर आपको रिजेक्शन नहीं मिलती, लेकिन ये एक्सपेक्टेड फुल है कि गोल्ड अपने सप्लाई जोन के अंदर आपको रिजेक्शन देगा, बिकॉज ये सप्लाई जोन जो है ये अभी तक रिस्पेक्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलती तो गोल्ड कुछ ऐसे मूव कर सकता है। गोल्ड अपने इस लेवल तक आए और अगेन 84 के लेवल से नीचे गिरे। ठीक है, गोल्ड की कुछ ऐसे आज मूव हो सकती है। लेकिन मैं आज आपको सबसे पहले एक और चीज़ बता दूं कि आज जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा है, और इतना इम्पॉर्टेंट डाटा है कि ये मार्केट का टोटली ट्रेंड चेंज कर सकता है। ठीक है, आज क्या डाटा है अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज FOMC का डाटा है, FOMC स्टेटमेंट है। FOMC जो फंड रेट्स है 11 बजे रात के, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा है। और इसके अलावा 11:30 बजे आज FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो ये कुछ ऐसी न्यूज़ हैं कि गोल्ड इन न्यूज़ के स्पॉट बना के अपना ट्रेंड भी चेंज कर सकता है, इतना इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है। इसके अलावा गोल्ड जो है, मैंने आपको कल भी बताया था, D1 के अंदर गोल्ड ने बनाया है अपना 3 ब्लैक क्रॉस का पैटर्न जो है गोल्ड ने D1 के अंदर बनाया है। अगर मैं आपको मार्क करके दिखा दूं, जो ये 3 कैंडल्स है ना, ये गोल्ड ने अपनी 3 ब्लैक क्रॉस का पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो ये फुल ऑन चांसेस हैं कि गोल्ड ने, ये इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है सेल का कि गोल्ड क्योंकि D1 के अंदर बना है, तो गोल्ड इस पैटर्न को स्पॉट बना के
1900 को भी टेस्ट करने जा सकता है। जैसे ही 1940 ने अपना एरिया ब्रेकआउट करना है तो गोल्ड 1900 पे जाएगा, ये याद रखेगा। अदरवाइज़ क्या कहते हैं, लेकिन एक मसला ये है क्योंकि जब भी 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बनता है तो गोल्ड अपना 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न जो है इसको एक दफ़ा रीटेस्ट लाजमी करता है। 80% चांसेस यही होते हैं कि इसको एक दफ़ा रीटेस्ट करेगा एंड अगेन नीचे सेल को गिरेगा। तो रीटेस्ट भी अगर आप देखें तो 3 ब्लैक क्रॉस का पैटर्न सेम वही लेवल रीटेस्ट का बन रहा है जो हमने सप्लाई जोन आपको H1 के अंदर मार्क करके दिया है, ये वाला। तो ये फुल ऑन चांसेस है गोल्ड यहाँ पे आएगा और देन अपने सेल का सफ़र जारी रखेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्गली सेल गिर सकता है। ठीक है, गोल्ड की जो मूवमेंट है वो मैं आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूं। गोल्ड की मूवमेंट 2 एरियाज़ के ऊपर टिकी हुई है और वो 2 एरिया कौन से हैं? वो 2 एरिया ये वाले हैं, एक 1984 से 86 का एरिया और एक 1940 से 37 का एरिया। ये 2 एरियाज़ के ऊपर जो है गोल्ड टिका हुआ है अभी तक। जब तक ये 2 लेवल्स अपसाइड या डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं होते तो गोल्ड की फर्दर मूव का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर गोल्ड इसको अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। और अगर 40 का 37 का जो लेवल है, 40 से 37 का लेवल ये डाउन साइड ब्रेकआउट करता है तो देन गोल्ड 1900 पे जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये थी आज की फोरकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से ट्रेड करेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे। जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर सकता है। मैं आप सबको पहले बता देता हूँ वीडियो के अंदर, उसके लिए आपको हमारी OctaFX या XNext की IB ज्वाइन करनी होगी, फिर आप IB ज्वाइन करके जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।